मैंने आपकी खिदमत में मिर्ज़ा कादियानी की 2 किताबें पेश की हैं और दोनों किताबों के हवाले पेश किए। उसमें 6 फ़िक्रे हैं, 6 नोट कीजिएगा। 6 फ़िक्रा अव्वल में अहमद बेग वालिद मोहम्मदी बेगम के बारे में पेशगोई है कि वो 3 साल तक फौत होगा, जो 6 माह के बाद मर गया, 6 माह के बाद फौत हो गया। इसको मिर्ज़ा कादियानी अपनी सदाकत के सबूत में पेश करता है। हालांकि फ़िक्रा नंबर 3 में साफ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि मिर्ज़ा अहमद बेग तारोज़ शादी यानी मोहम्मदी बेगम के साथ मिर्ज़ा कादियानी के निकाह होने तक फौत न हो। गौर से पढ़िए, तमाम कादियानी हजरात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, फौत न हो। जिस शख्स को अपने दामाद की मौत और अपनी बेटी का बेवा होना देखकर मरना था, जिसने मोहम्मदी बेगम के निकाह सानी तक जिंदा रहना था, उसने अल्लाह ताला के फजल व करम से ना तो अपनी ज़िंदगी में दामाद के मरने का सदमा देखा, ना बेटी के बेवा होने का गम बर्दाश्त करना पड़ा उसे, ना उसकी लड़की का उसकी ज़िंदगी में उसके रूबरू मिर्ज़ा कादियानी से निकाह हुआ, निकाह ही नहीं हुआ। अलगर्ज़ अहमद बेग की मौत हरगिज़ मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई के खिलाफी वाक़ हुई है। मैंने मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरों से जो 6 दावे या 6 फ़िक्रात आपके सामने पेश किए, उसे दोबारा पढ़ लीजिए और गौर करें कि क्या बकिया 5 फ़िक्रात भी मिर्ज़ा कादियानी के बयान के मुताबिक वुकू में आए, ज़ुहूर में आए। इन 6 फ़िक्रात का क्या नतीजा मिर्ज़ा कादियानी निकालना चाहता है? यही ना कि मोहम्मदी बेगम का सुल्तान अहमद से निकाह हो चुका है, इसलिए अब अव्वल उसका खाविन रोज़ निकाह से 2.5 साल के अंदर फौत होगा और इद्दत गुजारने के बाद दोम मिर्ज़ा कादियानी से निकाह होगा। सोम मोहम्मदी बेगम के वालिद इस निकाह सानी तक जिंदा रहेगा। चारुम मोहम्मदी बेगम बेवा होने और निकाह सानी होने तक फौत न होगी और बाद अज़ां पंजुम मोहम्मदी बेगम का वालिद निकाह अव्वल से 3 साल के अंदर मगर उसके मौजूदा शौहर सुल्तान मोहम्मद के बाद मर जाएगा। और शशम इन वाक़यात के बाद मिर्ज़ा कादियानी मरेगा। इस तशरीह के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद शौहर मोहम्मदी बेगम का 6 अक्टूबर 1892 में निकाह हुआ था, तो 6 अक्टूबर 1894 तक शौहर मोहम्मदी बेगम का ख़ात्मा हो जाना चाहिए था, उसका जनाजा उड़ जाना चाहिए था, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर के मुताबिक मोहम्मदी बेगम का निकाह सुल्तान मोहम्मद से 7 अप्रैल 1892 में हुआ था। लेकिन वो न सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी के मरने तक बल्कि 1949 तक जिंदा रहा, 1949 तक जिंदा रहा। अब जबकि सुल्तान मोहम्मद न मरा, न मोहम्मदी बेगम बेवा हुई, न मिर्ज़ा कादियानी से उसका निकाह हुआ, तो सिर्फ मोहम्मदी बेगम के वालिद का निकाह से 6 माह बाद मर जाना किस तरह पेशगोई के मुताबिक करार दिया जा सकता है? आप गौर करें, जिसके सामने मोहम्मदी बेगम के शौहर का मरना निकाह सानी का होना लाजमी था, फिर पेशगोई की सदाकत का दावा करना सरासर किज़्ब और झूठ है। आगे चलिए। मोहम्मदी बेगम का निकाह जैसे मैंने अर्ज़ किया मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद से 7 अप्रैल 1892 में हुआ था और मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई के मुताबिक उसे 2.5 साल के अंदर मरना था।
यानी 6 अक्टूबर 1894 मर जाना था। उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था गोया वो। उसका मरना तो दरकिनार, बाल भी बेका नहीं हुआ। 6 अक्टूबर 1894 को एक इश्तिहार मिर्ज़ा कादियानी का इस वक्त मेरे सामने है। मैं उसका एक इक़्तिबास पढ़ता हूँ। ये मेरे सामने है, मजमुआ इश्तिहारात, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 43। वो लिखता है, मैं हवाले पढ़ता हूँ फिर पेश करूँगा आपको। नफ्से पेशगोई यानी इस औरत का इस आजिज़ के निकाह में आना तकदीर मुबरम है, जो किसी तरह टल नहीं सकती, लाजमी है। क्योंकि उसके लिए इल्हाम इलाही में ये फ़िक्रा मौजूद है। मिर्ज़े पर जो इल्हाम हुआ था उसमें ये फ़िक्रा है, क्या है? ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, यानी मेरी ये बात हरगिज़ नहीं टलेगी। अल्लाह फरमाते हैं मिर्ज़े को, मेरी बात टलने वाली नहीं। अगर टल जाए तो खुदा ताला का कलाम बातिल होता है। ये देख लीजिए, मजमुआ इश्तिहारात, जिल्द 2, तकदीर मुबरम और ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, ये नीचे यहाँ हवाला है, हाईलाइट किया हुआ है। पूरा सफ़ा पढ़ लीजिए, गौर कर लीजिएगा। ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अगर टल जाए तो फिर अल्लाह की बात झूठी होगी, और अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती। अब नाज़रीन गौर फरमाएं, फैसला करें कि तकदीर मुबरम और ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह का क्या अंजाम हुआ। हक पसंद असहाब कादियानियों में भी मौजूद है, लाहौरी हों या कादियानी जमात के लोग, दोनों मेरे मुखातिब हैं, मौजूद हैं। आप गौर करें, हक पसंद असहाब यकीनन बोल उठेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई झूठी निकली, और महज ये इल्हाम जो इस सिलसिले में हुए थे इफ्तरा अल्लाह था, अल्लाह की तरफ से नहीं था, गप था, गप अल्लाह की तरफ से था ही नहीं। अगर अल्लाह की तरफ से होता तो यकीनन पेशगोई पूरी होती। तकदीर मुबरम यानी न टलने वाली तकदीर, और ला तब्दीला ले कलिमातुल्लाह, यानी अल्लाह की बातें टलती नहीं, लेकिन यहां टल गई। तो कादियानी जमात से दरियाफ्त किया जाए, क्या अल्लाह ताला का कलाम बातिल नहीं हो जाता? नऊज़ुबिल्लाह। बताया जाए कि क्या मिर्ज़ा कादियानी का मोहम्मदी बेगम के साथ निकाह हुआ, साबित किया जाए। क्या सुल्तान मोहम्मद शौहर मोहम्मदी बेगम फौत हो गया 2.5 साल में? हरगिज़ नहीं, बल्कि मिर्ज़ा कादियानी मिर्ज़ा सुल्तान अहमद के सामने मरकर दुनिया में रुसवा हुआ, और ये पेशगोई झूठी निकली। हालांकि मिर्ज़ा कादियानी के दावे के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी का निकाह मोहम्मदी बेगम के साथ आसमान पर पड़ा गया। मुलाहिज़ा करिए, फरमाइए, अंजाम आतम आसमान पर निकाह हो गया और अल्लाह ने पढ़ा। ये अंजाम आतम है, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 11, सफ़ा नंबर 60 और 61। ये अरबी में इल्हाम है और उसका तर्जमा भी मिर्ज़े ने किया है। सो
फसयकफीकहुमुल्लाह व यरुद्दुहा इलैक, सो खुदा उनके लिए तुझे किफ़ायत करेगा और इस औरत को तेरी तरफ वापस लाएगा। अगर ये सुल्तान मोहम्मद ले गया है, लेकिन वो अल्लाह ताला वापस लाएगा। ये अमर हमारी तरफ से है और हम ही करने वाले हैं। और कहा ज़व्वजना, कहा बाद वापसी के हमने निकाह कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं, मिर्ज़े को इल्हाम करते हैं, गोया हमने निकाह किया। तो अल्लाह ताला तो आसमान पर है, तो अल्लाह ताला ने आसमान पर मोहम्मदी बेगम का निकाह कर दिया। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह इन्नल्लाह फ़अालुन लिमा युरीद। बाद वापसी के हमने निकाह कर दिया, तेरे रब की तरफ से सच है, बस तू शक करने वालों से मत हो। यहाँ दोबारा वही आ गया, शक करने वालों से मत हो। खुदा के कलमे बदला नहीं करते। तेरा रब जिस बात को चाहता है वो बिल ज़रूर उसको कर देता है, कोई नहीं जो उसको रोक सके। हम उसको वापस लाने वाले हैं। आप इस पर गौर करें और फैसला करें, ये कैसा निकाह था जो आसमान पर पढ़ा गया, अल्लाह ने पढ़ाया, लेकिन ज़मीन पर उसका ज़ुहूर नहीं हुआ। अगर अल्लाह ने पढ़ाया होता तो ज़मीन पर लाजिमन उसका ज़ुहूर होता। और मिर्ज़ा कादियानी की मनकोए आसमानी को सुल्तान मोहम्मद पट्टी वाला ले गया। अल्लाह ने निकाह आसमान पर किया मिर्ज़ा कादियानी के साथ और ले उड़ा सुल्तान मोहम्मद पट्टी वाला, पट्टी पड़ा गया मिर्ज़े को। क्या मिर्ज़ा कादियानी का खुदा इतना कमज़ोर था नाउज़ुबिल्लाह कि वो ज़मीन पर निकाह की कार्रवाई नहीं रोक सका? ज़मीन पर निकाह हो रहा है मोहम्मदी बेगम का सुल्तान मोहम्मद के साथ, और अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह इतना कमज़ोर है कि वो कार्रवाई नहीं रोक सका और वो ले गया, निकाह हो भी गया। यकीनन इल्हामात अल्लाह की तरफ से नहीं थे, बल्कि ये शैतानी इल्हामात थे। शैतान ने उसको इल्हाम किया। नाज़रीन, मिर्ज़ा कादियानी की पेशगोई मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हुई, झूठी निकली। पेशगोई के बाद, पेशगोई के मुताबिक अहमद बेग मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद को मरना था और मोहम्मदी बेगम का बेवा होकर मिर्ज़ा कादियानी के साथ निकाह सानी होना था। ये निकाह वैसे आसमान पर पढ़ा गया था और अहमद बेग का निकाह सानी तक ज़िंदा रहना ज़रूरी था, लेकिन इसमें एक बात भी ज़रूर नहीं आई, एक बात भी ज़रूर नहीं आई। जो 6 फ़िक्रे मैंने बयान किए मिर्ज़ा कादियानी के हवालों से, किताब के हवाले से, एक भी उसमें बात ज़ोर में नहीं आई। हालांकि मिर्ज़ा कादियानी का मोहम्मदी बेगम के साथ निकाह होना तकदीर मुबरम, बार बार यही बात है, यानी न टलने वाली तकदीर। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें नहीं टलती। अगर टल जाए तो अल्लाह का कलाम बातिल होता है, नाउज़ुबिल्लाह। जब तकदीर टल गई, अल्लाह का कलाम टल गया, तो मालूम हुआ कि ये सिरे से अल्लाह का कलाम ही नहीं था। मिर्ज़ा कादियानी बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई और नामुरादी से हलाक होकर कब्र में चला गया। पेशगोई धरी की धरी रह गई। ज़िल्लत और रुसवाई, नामुरादी, हमेशा लानतों का बनने की दुआ उसने हमेशा लानतों का बनने की दुआ मिर्ज़ा कादियानी ने खुद मांगी थी और अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल करके मूंग मांगी मुराद पाई उसने। लीजिए, इस दुआ के अल्फाज भी मैं मुलाहिज़ा फरमा लीजिए।
मिर्ज़ा कादियानी ने जो दुआ मांगी थी ज़िल्लत की, नामुरादी की, वो दुआ आपके सामने मैं पेश करता हूँ। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 118 116। अहमद बेग की दुख्तरे कलां का आखिर इस निकाह में आना, यानी आगे लिखता है, और मैं बिल आखिर दुआ करता हूँ। सफ़ा नंबर 115 पर लिखता है, ए खुदाए कादिर व अलीम, अगर आथम का अज़ाब मुहलिक में गिरफ्तार होना, अहमद बेग की दुख्तरे कलां का आखिर इस आजिज़ के निकाह में आना, ये पेशगोई तेरी तरफ से नहीं, तो उनको ऐसे तौर से ज़ाहिर फरमा जो खल्कुल्लाह पर हुज्जत हो। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। आथम का मुहलिक में गिरफ्तार होना, अहमद बेग की दुख्तरे कलां का आखिर इस आजिज़ के निकाह में आना, ये पेशगोइयाँ तेरी तरफ से हैं, तो उनको ऐसे तौर पर ज़ाहिर फरमा जो खल्कुल्लाह पर हुज्जत हो, और कोरे बातिन हासिदों का मुंह बंद हो जाए। अगर तेरी तरफ से ये पेशगोई है तो या अल्लाह, ये जो हासिद जो शोर कर रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाए। और अगर ए खुदावंद ये पेशगोई तेरी तरफ से नहीं, तो मुझे नामुरादी और ज़िल्लत के साथ हलाक कर। अगर तेरी नज़र में मरदूद और मलऊन और दज्जाली हूँ, जैसा कि मुखालिफों ने समझा है, और तेरी वो रहमत जो मेरे साथ नहीं, जो तेरे बंदा इब्राहीम के साथ और इसहाक के साथ, इस्माइल के साथ, याकूब के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के साथ, मसीह इब्न मरियम के साथ और खैरुल अंबिया मोहम्मद सल्लम के साथ, इस उम्मत के औलिया कराम के साथ थी, तो मुझे फना कर डाल, ज़िल्लतों के साथ मुझे हलाक कर दे, और हमेशा की लानतों का निशाना बना। तमाम दुश्मनों को खुश कर और उनकी दुआएं कबूल फरमा। और अगर तेरी रहमत मेरे साथ है, और तू ही है जिसने मुझको मुखातिब करके कहा, आगे ये सब कहा है, तो तू मेरी मदद कर, मेरी हिमायत के लिए खड़ा हो जा।